हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। मैं रोहित या स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल रोहित की कक्षा में। तो ये वीडियो में मैं आपको ये बता देता हूँ कि डिप्लोमा लैटरल एंट्री की जो काउंसलिंग की जो अलॉटमेंट लिस्ट थी, लिस्ट नहीं बोल सकता, मतलब अलॉटमेंट लेटर की आपको किस कॉलेज में अलॉटमेंट मिला और आपको कहाँ जाके किस कॉलेज में कितने दिनों के अंदर एडमिशन कराना है, ये सब से रिलेटेड जो भी अपडेट थी वो आपको आज मिल चुकी है। ठीक है, 29 नवंबर को बाकायदा आपकी जो अलॉटमेंट लिस्ट या फिर आप बोल सकते हो एडवर्टीजमेंट जो जारी की गई थी जेसीसीबी की तरफ से, वो उसमें साफ साफ लिखा हुआ था कि आप 29 तारीख को आपको अलॉटमेंट लेटर मिल जाएगी, जिसमें ये साफ साफ लिखा हुआ रहेगा कि आपको किस कैटेगरी के अंडर में सीट मिला, किस कॉलेज में सीट मिला, किस कॉलेज में किस ब्रांच में सीट मिला है। ठीक है, तो ये सब चीजें उसमें लिखी हुई मिलेंगी। हाँ, पहले क्या होता था कि हमेशा हर काउंसलिंग में लिस्ट देखने को मिलता था, जो लिस्ट आपको डाउनलोड सेक्शन में जाके देखने को मिलता था, बट साइट तो अपडेट हो चुकी है, लेकिन वो लिस्ट यहाँ पे नहीं आई। तो मुझे लगा कि शायद हो सकता है कुछ देर मैं इंतजार करूंगा तो उसके बाद लिस्ट मिल जाएगी देखने को, लेकिन अभी तक तो नहीं आई है। खैर, जब तक मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब तक तो लिस्ट अभी तक नहीं जारी हुई है। ठीक है, अब पता नहीं है, हो सकता है कल लिस्ट आ जाए तो मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगा। ठीक है, वैसे आपको लिस्ट से कोई मतलब नहीं है, लिस्ट पूरी दुनिया वालों के लिए होता है, मतलब सबके लिए होता है कि अगर किसी को देखना है कि कौन कौन बच्चे जा रहे हैं, कितने स्टूडेंट्स किस कैटेगरी में जा रहे हैं, जनरल में जा रहे हैं या BC1 से उनको सीट मिला, या फिर ये देखने के लिए कि किसके कितने सीट्स किस ब्रांच में किस कॉलेज में बच गए, वो बाकी सब लोगों के लिए होती है। हम लोग जैसों के लिए होती है, जिससे पता चलता है कि कौन स्टूडेंट्स कहाँ पे गए। आपको उससे कोई मतलब नहीं है, आपको सिंपल सा ये जो लिंक यहाँ पोर्टल दिया हुआ है, ठीक है, ऑनलाइन काउंसलिंग फॉर एडमिशन इन डिप्लोमा लैटरल एंट्री 2021, इसको क्लिक करिएगा तो आपका इस तरह का पोर्टल खुलेगा। ठीक है, इसमें आपको ये सब पे क्लिक क्लिक नहीं करना, सीधा आपको साइन इन करना है। आपका जो ईमेल आईडी और आपका जो पासवर्ड आपने जो बनाया था ना, यहाँ पे जो क्लिक हेयर करने के बाद जब मैंने वीडियो में बताया था कि कैसे चॉइस फिलिंग वाली वीडियो थी, उसमें मैंने बताया था कि कैसे क्या करना था। उस समय जो पासवर्ड आपके मोबाइल या ईमेल आईडी में जब भी आया होगा, वो पासवर्ड और ईमेल आईडी में जो आपने लॉगिन करके चॉइसेस फिल की थी, बस वही डालना है। साइन इन करिए। ठीक है, अगर आपने पासवर्ड भूल गया तो फॉरवर्ड पासवर्ड करिए, कोई दिक्कत नहीं है। ऑप्शन दिया हुआ, ईमेल आईडी तो नहीं बदलेगा, ईमेल आईडी जो आपने रजिस्टर्ड किया था वो चलते रहेगा। ठीक है, उसके बाद आप साइन इन करने के बाद आपका आपका पोर्टल खुल जाएगा, जो आपका आईडी है, आपका वहाँ नाम उम सब दिख जाएगा, और आपको अगर कोई सीट मिला होगा तो आपको अलॉटमेंट लेटर देखने को मिल जाएगा। वहाँ सामने में ऑप्शन होगा, एक सिंपल से एक लाइन में लिखा होगा कि आपको किस कॉलेज में मिला है, किस ब्रांच में मिला है। ठीक है, जैसे सपोज किसी कैंडिडेट ने मुझे भेजा था तो उसको जीपी धनबाद मिला है, मतलब गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक धनबाद मिला है। ठीक है, सिविल इंजीनियरिंग ऐसा जीपी निरसा मिला है। और बगल में आपको ऑप्शन लिख दिखा हुआ मिलेगा व्यू। ठीक है, व्यू करके एक ब्लू बटन में दिखा हुआ होगा, उसको क्लिक करिएगा तो आपको पूरा कंप्लीट अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, जिसमें आपको ये भी लिखा हो रहेगा साथ में कि आपको किस कैटेगरी में सीट मिला है, जैसे जनरल कैटेगरी से सीट मिला है कि BC1 कैटेगरी, BC2, SC ST, किस कैटेगरी से सीट अलॉट हुआ है। ठीक है, ये मत देखिए, जैसे बहुत लोगों को इस बारे में कंफ्यूजन हो जाता है कि आपको अगर आप कास्ट में BC1 है, BC2 है, चाहे SC ST या ये सब कास्ट में अगर आप आते हैं जनरल छोड़ के, तो उनको लगता है ये कि अगर उनको कैटेगरी पे सीट नहीं मिला तो उनको ई कल्याण का स्कॉलरशिप मिलेगा नहीं। तो ऐसा कोई बात नहीं है, आपको बिल्कुल ई कल्याण का स्कॉलरशिप मिलेगा। यहाँ सीट किस कैटेगरी से अलॉट होता है उससे ये फर्क नहीं पड़ता कि आपको ई कल्याण मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ई कल्याण मिलने के लिए जब आप एडमिशन ले लोगे ना, जिस कॉलेज में आपको मिला है बाकायदा सीट अभी, उस कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद आपका कास्ट से ई कल्याण भराता है। ठीक है, तो उसमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस कैटेगरी से सीट अलॉट हो रहे हो। ठीक है, और एक सवाल, जैसे अगर आपको ये कंफ्यूजन लग रहा है, जैसे आप बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक नहीं मिला होगा, जिन्होंने जैसा चॉइस फिलिंग किया है उस हिसाब से आपको सीट मिला होगा। ठीक है, आपने अगर प्राइवेट पॉलिटेक्निक रखा होगा तो आपको प्राइवेट सीट मिली होगी, प्राइवेट कॉलेजेस मिले होंगे, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज मिली होंगी। लेकिन अगर आपको उनमें जाने की इच्छा नहीं है और आप चाहते हो अपग्रेड हो आपका सीट, जो होता है ना, जैसे कि आपको ये कॉलेज पसंद नहीं है, दूसरे कॉलेज में जाना आपको है, दूसरे ब्रांच चाहिए, हो सकता है किसी को सिविल मिल गया हो, उसको इच्छा हो रहा होगा CSE में जाने का, अगर किसी को मैकेनिकल मिला हो उसको सिविल में जाने की इच्छा हो रही होगी, तो अलग अलग चीजें हैं। तो इन चीजों से रिलेटेड अगर अपग्रेड कैसे होगा, इससे इसका देखिए, इसका कोई भी पुख्ता जानकारी ना मेरे पास है ना जैसे से भी कभी कोई देता है। ठीक है, तो जो हर साल का पैटर्न जो चलते आ रहा है उससे यही बताया जा सकता है कि आपको अपग्रेड अगर करवाना है, जैसे देखिए दो तरह के दो रीजंस यहाँ पे बनते हैं। एक रीजन ये है कि जिनको सीट मिल गया है,
ठीक है, जिनको सीट मिल गया अगर उनको सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट करना है, ठीक है, जो पिछले साल के काउंसलिंग के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, ठीक है, इस साल क्या नया रूल आएगा क्या होगा ये मैं नहीं बता सकता, क्योंकि पिछले साल फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड काउंसलिंग का एक साथ रजिस्ट्रेशन हो रहा था, ठीक है, लेकिन इस साल सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग की रजिस्ट्रेशन हुई है हर एक चीज में, चाहे पॉलिटेक्निक हो, डिप्लोमा लैटरल हो, बीटेक फर्स्ट ईयर की काउंसलिंग हो, सब में एक राउंड का ही काउंसलिंग एक बार में हो रहा है और एक बार ही चॉइस फिलिंग हो रहा है। लेकिन पिछले साल क्या होता था कि 2 राउंड की एक साथ हो जाती थी चॉइस फिलिंग और स्टूडेंट्स को दोबारा भरने की जरूरत नहीं दी जाती थी, ठीक है। तो इस बार क्या होगा, मुझे जैसा लगता है कि फर्स्ट राउंड हो गया, फिर सेकंड राउंड अलग से रजिस्ट्रेशन होगा, अलग से चॉइस फिलिंग होगी। अगर ऐसा होता है तो अच्छी बात है, लेकिन मैं पिछले साल के हिसाब से आपको बता देता हूँ कि जैसे अपग्रेड करने का पिछले साल का क्या रूल था कि अगर आपको जो कॉलेज मिला है उस कॉलेज में आपको जाके एडमिशन कराना होगा। एडमिशन कराओ या नहीं कराओ, आपको 29 से 4 के बीच में वो कॉलेज में जाकर रिपोर्ट करना ही पड़ेगा, ठीक है। उस कॉलेज में जाइए, उस कॉलेज में जाने के बाद एडमिशन डिपार्टमेंट जाके पूछिए कि अगर आपको कोई और कॉलेज चाहिए, ठीक है, आगे के काउंसलिंग में अगर आप कोई और कॉलेज में हिस्सा लेना चाहते हैं, अगर कोई और ब्रांच आपको पसंद आए इस कॉलेज से, जैसे मान लीजिए आपको जीपी निरसा मिला हो, आपको इच्छा होगी जीपी आदित्यपुर जाने की, ठीक है, मैकेनिकल में, तो अगर आपको जीपी निरसा का सिविल मिला हुआ है और आप चाहते हैं कि नहीं हमको जीपी आदित्यपुर के लिए एक बार और ट्राई मारना है, सेकंड राउंड थर्ड राउंड जो भी राउंड होंगे आगे, तो उसमें ट्राई मारने के लिए आपको एक ही यही तरीका कि आपको अभी जो कॉलेज मिला है उस कॉलेज में जाके आप एडमिशन करा लीजिए, या फिर एडमिशन कराने से पहले, मैं बार बार बोल रहा हूँ, एडमिशन कराने से पहले आप वहाँ के एडमिशन डिपार्टमेंट से जब एडमिशन कराने जाएंगे तो वहाँ जरूर पूछिएगा, वहाँ जो भी बैठे हुए ऑफिस में जो भी होंगे उनसे पूछिएगा ये बात कि अगर आपको अपग्रेड करने का मौका मिलता है तो क्या आपको एडमिशन कराना जरूरी है या नहीं। अगर वो बोलते हैं कि हाँ जरूरी है एडमिशन कराना, तभी तुम अपग्रेड तुम्हारा हो पाएगा अगले साल, मतलब अगले राउंड के काउंसलिंग में, तभी आप एडमिशन लीजिएगा, ठीक है। अगर वो बोलते हैं कि नहीं एडमिशन लोगे नहीं लोगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता अपग्रेड का, तब आप छोड़ दीजिएगा, आपकी मर्जी, ठीक है। तो ये चीज आप पूछ लीजिएगा खुद उनसे भी, क्योंकि इस साल के काउंसलिंग के लिए मैं भी कुछ आपको इस तरह से कोई डायरेक्ट आइडिया नहीं दे सकता हूँ कि क्या हो रहा है, ठीक है। अगर जैसे से भी पहले बता दिया होता या फिर हर साल एक जैसा चल रहा होता था तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं होता बताने में। लेकिन अगर किन्हीं को सीट ही नहीं मिला हो, ठीक है, बहुत ऐसे कैंडिडेट होंगे, लैटरल एंट्री की अलॉटमेंट है तो ऑब्वियस ही बात है सबको सीट्स नहीं मिले होंगे, लिमिटेड सीट्स होती हैं, कंप्लीट सीट्स के 10% सीट्स ही होती हैं लैटरल एंट्री के लिए। तो ये चीज अगर बहुत किसी के साथ हुआ हो कि बहुत किसी को सीट्स नहीं मिली होंगी, तो जिनको सीट्स नहीं मिली होंगी तो वो क्या करेंगे, तो बस आप कुछ नहीं कर सकते, आप सिर्फ इंतजार करिए सेकंड राउंड की नोटिस आने की। जैसे ही सेकंड राउंड की नोटिस आ गया फिर से उसमें रजिस्टर करिएगा, देखते हैं उसमें क्या रूल बनता है कि जो पहले से रजिस्टर कर लिए उनको पैसा देना होगा कि नहीं देना होगा, इसके बारे में तो मैं अभी कुछ नहीं बोल सकता हूँ जब तक सेकंड राउंड की नोटिस नहीं आती है। लेकिन जिनको इस राउंड में सीट मिल गया है लेकिन उनको वो सीट पसंद है चाहे नहीं पसंद है, आपको फिर भी वो अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करना होगा 1000 रुपए देके, ठीक है। ये आपकी एडवर्टीजमेंट में लिखी हुई थी, ठीक है, आपको मिनिमम 1000 तो देना ही पड़ेगा, तभी वो आप अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कर सकते हैं, और वो अलॉटमेंट लेटर आपको डाउनलोड करना ही पड़ेगा। आप सोच रहे हो कि अलॉटमेंट छोड़ दोगे तो आपको सेकंड राउंड पार्टिसिपेट करने मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इसके बारे में कुछ जानकारी नहीं है। तो वो जो अलॉटमेंट लेटर आपको आया है उसको आप डाउनलोड करिए बाकायदा, उसको लेके और अपने सारे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए मैं आपको यही बता देता हूँ। आप अपना 10th का डॉक्यूमेंट लेके जाएंगे, 12th का डॉक्यूमेंट लेके जाएंगे, अगर आप आईटीआई से आ रहे हैं तो आईटीआई वाला डॉक्यूमेंट लेके जाएंगे, ठीक है। अपना जेसीसी में जो आपने फॉर्म भरा था एप्लीकेशन फॉर्म वो लेके जाएंगे, ठीक है। आपने जो एग्जामिनेशन दिए आपका रिजल्ट अपना आपका जो आया था वो लेके जाएंगे, और मेडिकल सर्टिफिकेट अपना बना के जाएंगे। मेडिकल का कोई फॉर्मेट नहीं होता है, ठीक है, तो ऐसे जेसीसीबी ने एक फॉर्मेट दिया था, कोई अगर दूर दराज एरिया में रहते हैं झारखंड के तो बना सकते हो, वैसे मेडिकल का कोई फॉर्मेट नहीं। आप जिस जगह में रहते हैं वहाँ के जो भी सरकारी हॉस्पिटल होगा, वहाँ के जो सरकारी डॉक्टर होंगे उनके पास जाइएगा और अपना मेडिकल सर्टिफिकेट बना लीजिएगा। उनके पास पहले से वो पैटर्न बना हुआ होता है कि हाँ ये मेडिकली और फिजिकली मेंटली फिट है, बस वो सिग्नेचर और मोहर लगा देंगे, स्टैम्प मार देंगे, वही होता है, ठीक है। तो ये सब चीजें आप लेके जाइए, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ 2 4 5 लेके जाइएगा, ताकि बहुत जरूरत पड़ना ही है एडमिशन के टाइम पे। और अब बाकी आप जाइए वहाँ एडमिशन के टाइम में 29 से 4 के बीच में आप याद से जाइए, देखिए डेट पहले से फिक्स है 29 से 4, आप उसके बाद अब मैसेज करेंगे मुझे कि क्या आप जा सकते कि नहीं जा सकते, तो इसके बारे में मैं नहीं बता सकता, क्योंकि उन्होंने एक जो डेट ऑफिशियली बना के रखा 29 से 4 के बीच में, उसी में जाने की आप ट्राई करें, उसके बाद है उससे पहले जाने की कोई जरूरत नहीं। तो आज 29 तो हो ही गया, कल आप अपना सारा डॉक्यूमेंट्स रेडी करिए और आप 1 दिसंबर या 2 दिसंबर को जा सकते हैं कॉलेज। तो जाइए देख के आइए, और आपको अपग्रेड कराना होगा तो वहाँ पूछिएगा उनसे कि क्या सीन है, और नहीं जरूरत पड़ेगा तो मत करिएगा एडमिशन, आपके हाथ में, ठीक है। और बाकी और कुछ बचा नहीं है बताने को। अगर आपको कुछ लग रहा हो कि मेरे से कुछ छूट गई हो तो आप बिल्कुल इंस्टाग्राम टेलीग्राम या ट्विटर की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी इस वीडियो में, वहां जाइए, कुछ भी पूछना हो आप आइए फॉलो करिए। मैं
थोड़ा लेट ही हो सकता है मेरा जवाब देने में, लेकिन मैं जवाब जरूर दूंगा। ठीक है, तो मिलता हूँ आपसे आगे की वीडियोस में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें। थैंक यू।